मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का ब्यावर दौरा। ब्यावर में सीएम भजनलाल का जोरदार स्वागत। आशापुरा माता धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम है। पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिनका ब्यावर में जोरदार स्वागत हुआ है। इससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे जब अब मेहंदीपुर बालाजी के महंत महाराज नरेश पुरी पहुंचे थे ब्यावर और उन्होंने किस तरह से पूजा अर्चना की थी और सामूहिक विवाह सम्मेलन में अध्यक्षता की। अब ये तस्वीरें जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, चूंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की भी इस कार्यक्रम में पहुंचने की बात सामने आ रही थी, लेकिन जब ब्यावर पहुंचे तो उनका स्वागत किया गया। जोरदार स्वागत ये पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री को देख उत्साहित हुए सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। शुभम, मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, उनका स्वागत हो रहा है, अब आगे कौन कौन से कार्यक्रम है जिसमें शिरकत करने वाले हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो एक दिवसीय दौरे पर आज ब्यावर पहुंचे हैं और ब्यावर के अंदर पहुंचते ही जैसे उनका हेलीकॉप्टर लैंड हुआ उसके बाद से ही जो वहाँ पे नेता थे, अधिवक्ता थे, वो सब वहाँ पे पहुंचे और उन्होंने कहा जा सकता है कि एक जोरदार स्वागत मुख्यमंत्री का किया। जिसके बाद अब मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो यहाँ पे पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं जो मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा वो जो है आशापुरा माता जो धाम है वहाँ पे पहुंच चुके हैं और वहाँ पे पहुंचने के साथ ही अब उनका जो है जो स्थानीय लोग हैं वो स्वागत कर रहे हैं। उन सभी ने स्वागत किया। उनके साथ में जो विधायक है ब्यावर के शंकर सिंह रावत वो हैं, अविनाश गहलोत जो मंत्री हैं वो भी उनके साथ में मौजूद हैं और देवी शंकर भूतला जो हैं वो भी उनके साथ में मौजूद है। और अब जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो ऊपर आशापुरा माता मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर पहुंचने के साथ ही वो दर्शन करेंगे, आशापुरा माता मंदिर के दर्शन करेंगे। दर्शन करने के साथ ही जो कार्यक्रम है, अन्य कार्यक्रम, वो कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वो कार्यक्रम आयोजन होने के साथ ही जो मुख्यमंत्री हैं वो फिर कार्यक्रम में पहुंचेंगे जहाँ पर जो विवाह समारोह हुआ है तो विवाह समारोह के अंदर शामिल होंगे और जो नव दंपत्ति हैं उन नव दंपत्तियों को आशीर्वाद भी देंगे, उनसे मुलाकात भी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि जो भजनलाल शर्मा है वो आपको मंदिर पर जाते हुए नजर आ रहे होंगे। मीडिया के कर्मी जो हैं उनको नीचे रोक लिया गया है और नीचे रोकने के बाद जो भजनलाल शर्मा है वो ऊपर आशापुरा माता मंदिर पे जो है वो पहुंच चुके हैं। वहाँ पे जो पूजा अर्चना दर्शन है वो वहाँ पे करेंगे और वहाँ पे करने के बाद वो कहा जा सकता है कि जो भगवान जो मंदिर है वहाँ पे दर्शन करने के बाद वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे और जहाँ पे विशाल एक जनसभा होनी है उस जनसभा के अंदर जो मुख्यमंत्री हैं वो शामिल होंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मेहंदीपुर बालाजी जो मंदिर है वहाँ के जो महंत नरेश पुरी जी महाराज वो भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। सुरेश सिंह रावत जो जलदार मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो मंत्री हैं अविनाश गहलोत वो भी साथ में मौजूद हैं। अविनाश गहलोत के अलावा जो ब्यावर के विधायक हैं शंकर सिंह रावत वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और आरएसएस के प्रचारक जो हैं निम्बराम सिंह वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। तो इन्हीं के सानिध्य के अंदर ये पूरा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और कार्यक्रम की अध्यक्षता जो है वो नरेश पुरी महाराज कर रहे हैं। तो वे नरेश पुरी महाराज जी पहुंचे थे और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है वो भी पहुंच चुके और अब यहाँ से भजनलाल शर्मा भी मंदिर के अंदर पूजा अर्चना कर रहे हैं। पूजा अर्चना के बाद जो कार्यक्रम उनका विधिवत रूप से जो कार्यक्रम बनाया गया है वो होगा जो समारोह के अंदर जो नव दंपत्ति हैं उनसे मुलाकात करेंगे। 15 जोड़े जो हैं उनका विवाह सम्मेलन यहाँ पे आयोजित हुआ है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की जो जन्म जयंती हुई थी उसके अवसर पर कार्यक्रम हुआ है और जो समिति है समारोह समिति उसने पूरा ये आयोजन किया है। मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, उसके बाद नव दंपत्तियों से मिलेंगे। नव दंपत्तियों से मिलने के बाद मस्जिद पहुंचेंगे और मस्जिद पहुंचने के साथ ही ये जो कार्यक्रम है उसकी विधिवत शुरुआत की जाएगी। जो नरेश पुरी जी महाराज है वो भी मंच पर मौजूद है, जो सुरेश सिंह रावत है वो भी मंच पर मौजूद है और अविनाश गहलोत और शंकर सिंह रावत जो है वो मुख्यमंत्री के साथ मंदिर में मौजूद हैं। तमाम अधिकारी जो हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और तमाम आरएसएस के कुछ नेता भी जो हैं वो भी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। जो प्रचारक है आरएसएस के निम्बराम वो भी यहाँ पे मंच पे बैठे हुए हैं, आपको नजर आ रहे होंगे। और साथ के साथ जो तमाम इंतजाम हैं पुलिस के वो किए गए थे, लेकिन मंदिर कमेटी के द्वारा जो मंदिर ट्रस्ट है उनके द्वारा भी कई व्यवस्था यहाँ पे की गई है। काफी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था पर इंतजार अब जो है वो कहीं ना कहीं पूरा हुआ। जो मंदिर पे भगवान के दर्शन करने के लिए आशापुरा माता मंदिर पहुंचे हैं वहाँ पर सीएम भजनलाल शर्मा दर्शन कर रहे हैं। तो उसके पश्चात अब है मंच की तरफ जाएंगे जहाँ पर जो कार्यक्रम है उसको शुरुआत की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जब ये कार्यक्रम संपन्न हो जाएगा उसके बाद हेलीकॉप्टर से वापस सीएम अजमेर पहुंचेंगे। अजमेर के किशनगढ़ पहुंचेंगे। किशनगढ़ पे जो केंद्रीय मंत्री हैं राजेश चौधरी उनका आज जन्मदिन है तो वहाँ पर उनके जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए पहुंचेंगे। मैं आपको बता दूं कि जो मथुरा के विधायक हैं वीरेंद्र सिंह कानावत वो भी यहाँ पे पहुंच चुके
हैं मुख्यमंत्री के साथ वो भी मौजूद हैं और मुख्यमंत्री का कार्यक्रम के बाद मंच पर जाने का है, मंच पर जब सभा को संबोधित करने का है। संबोधित के बाद जो मुख्यमंत्री पुनः यहाँ से निकलेंगे तो आगे लगता है कि मुख्यमंत्री का जो भोजन है वो यहीं पे कहीं साइड में जो सेफ हाउस बनाया गया है वहाँ पर उनके भोजन की व्यवस्था दी कि ये तो हो सकता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर भोजन करने के पश्चात यहाँ पर रवाना हो और फिर वो किशनगढ़ के लिए पहुंचेंगे जहाँ पर भागीरथ चौधरी जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके जन्मदिन में कार्यक्रम के अंदर शामिल होंगे। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल भजनलाल शर्मा है वो मंदिर में मौजूद है। मंदिर में जो आशापुरा माता की मूर्ति है वहाँ पर पूजा अर्चना पुजारियों के द्वारा करवाई जा रही है। मंत्रोच्चारण के साथ उनकी पूजा अर्चना करवाई जा रही है। तो क्या वो मंदिर भ्रमण करने के बाद मंच की तरफ जाएंगे जहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। वहीं पर नजदीक वहीं जो नव दंपत्ति है 14 से 15 जोड़े जो हैं वो वहीं पर बैठे हुए हैं, उनसे मुलाकात की जाएगी। जब नरेश पुरी महाराज आए थे तो उन्होंने अपनी तरफ से आशीर्वाद तो दिया था, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने आशीर्वाद के रूप में सोने की चेन, सोने की अंगूठी, पंखा और सिलाई मशीन जो है वो नव दंपत्ति प्रत्येक जोड़े को दी थी। तो हो सकता है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहाँ पे मिलेंगे और मिलने के बाद फिर मंच पर जाएंगे और मंच पर पहुंचने के साथ ही कार्यक्रम की विधिवत जो है शुरुआत वो की जाएगी। और शुरुआत करने के साथ ही जो तमाम जो उद्बोधन होने हैं, चाहे वो नरेश पुरी जी महाराज हो या निम्बराम हो, पूरे सिंह रावत हो या तमाम जो नेता यहाँ पे पहुंचे उनके जो है उद्बोधन होंगे और उसके बाद जो भजनलाल शर्मा है उनका भी उद्बोधन यहाँ पे किया जाएगा। बिल्कुल शुभम, आपने तमाम जानकारी इस कार्यक्रम से जोड़ी दी। आगे मुख्यमंत्री के क्या कार्यक्रम रहेंगे उसको लेकर भी आपने जानकारी दी शुभम। लेकिन ये भी बताइएगा क्योंकि आपने बताया कि ये कितना महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज का है शुभम, क्या हर वर्ष इस तरह से आयोजन किए जाते हैं और क्या मुख्य उद्देश्य के साथ आयोजित किए जाते हैं? अब इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पहुंचे, इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, तो क्या मुख्य उद्देश्य के तहत इस तरह के आयोजन होते हैं? क्योंकि राजस्थान से मंत्री भी इसमें पहुंचे हैं, महंत की भी मौजूदगी और वैवाहिक सुखी जीवन की कामना की गई है इस कार्यक्रम के माध्यम से। जी बिल्कुल, देखिए जो मैं आपको पहले तो अपडेट दे दूं कि भजनलाल शर्मा की जो पूजा है वो पूरा हो चुकी है और अब वो मंदिर से नीचे आ रहे हैं और नीचे आने के साथ ही अब जो भजनलाल शर्मा है वो मंच की तरफ जाएंगे, वहाँ पे कार्यक्रम के अंदर शिरकत करेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं ये काफी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक तो जो 15 नवदंपति जोड़े हैं उनका शादी विवाह समारोह था, क्योंकि विवाह सम्मेलन था। जो गरीब लोग होते हैं, गरीब परिवार से होते हैं, तो उनका समाज के द्वारा एक सम्मेलन तरीके कराया था कि उनकी जो शादियां हैं वो यहाँ पे हो सके और एक अच्छा काम जो मंगल काम जो है वो यहाँ पे हुआ है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में जो धाम है उसकी अपने आप में एक बड़ी आस्था है। जो आशापुरा माता मंदिर है इसकी अपने आप में बड़ी आस्था है। इसी परिसर के अंदर ये कार्यक्रम हुआ है और उसी के परिसर के अंदर ही जो सभा है वो भी आयोजित की जाएगी। सभा आयोजित होने के साथ साथ तमाम वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। जो उद्बोधन है, उद्बोधन किस तरीके से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का होता है, भजनलाल शर्मा के साथ साथ जो नरेश पुरी महाराज हैं उनका भी उद्बोधन होगा। उनके उद्बोधन के साथ साथ जो तमाम जो व्यवस्था है वो व्यवस्थाएं यहाँ पर की जानी है। और अब मुख्यमंत्री जो है वो पहले सम्राट विजय चौहान जो है उनकी मूर्ति पर माला अर्पण के बाद जो है मुख्यमंत्री मंच की तरफ आपको नजर आ रहा होगा। मुख्यमंत्री जो है वो मूर्ति पे पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे पहुंचने के पहले जो उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और साथ ही साथ माला भी उनको पहनाएंगे और उसके बाद मंच की तरफ जाने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। और आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के साथ साथ जो अविनाश गहलोत है वो भी साथ में मौजूद हैं, शंकर सिंह रावत है वो भी साथ में मौजूद हैं, वीरेंद्र सिंह कानावत है वो भी साथ में मौजूद हैं और तमाम भाजपा के नेता जो है जो मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे होंगे कि जो माला है वो वीर पुरुष के गले में माला पहना करके उन्हें नमन किया और किस तरीके से उन्होंने जो है उनके काम जो हुए थे उनको याद किया है और हाथ जोड़ करके उन्होंने शीश झुकाया और नमन करते हुए माला जो है वो उन्होंने पहना दी है। और अब उनके साथ में जो है अविनाश गहलोत जो है वो भी साथ में मौजूद हैं। अविनाश गहलोत के साथ साथ शंकर सिंह रावत जो है वो भी साथ में मौजूद हैं और साथ में मौजूद होने के साथ साथ अब जो कार्यक्रम है वो आगे की तरफ जाएंगे और मंच की तरफ वो पहुंचेंगे। मंच पे पहुंचने के साथ ही जो कार्यक्रम है उसको आगे की तरफ ले जाएगा। लेकिन उससे पहले जो नव दंपत्ति जोड़े हैं उनसे वो मुलाकात करेंगे। जो विवाह सम्मेलन यहाँ पे हुआ है तो सम्मेलन के अंदर वो शिरकत करेंगे और उसके बाद जो मंच पे कार्यक्रम है विधिवत रूप से उसकी शुरुआत की जाएगी। और जो मेहंदीपुर वाला जी मंदिर है उसके जो महंत हैं वो महंत भी वहाँ पर मंच पे ही मौजूद हैं। मंच पे पहुंचने के साथ साथ महंत के साथ साथ जो सूर्य सिंह रावत है वो भी मंच पे मौजूद है। आरएसएस के प्रचारक है निम्बाराम वो भी मंच पे मौजूद हैं। तमाम नेता जो है वो मंच पे मौजूद रहेंगे और उन्हीं के ही जो कहा जाता है कि नेताओं के सानिध्य में जो पूरा सभा है वो आयोजित की जाएगी। लेकिन पूरी सभा की अध्यक्षता जो है तो वो
मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर है उसके महंत जो है वो करेंगे। जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है उसके जो महंत है नरेश पुरी जी महाराज वो उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। अध्यक्षता करने के बाद ही बिल्कुल शुभम, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आशापुरा माता धाम में मुख्यमंत्री ने दर्शन किए। इसके बाद अब विवाह सम्मेलन का कार्यक्रम है, अब कुछ ही देर में मंच पर भी वो पहुंचने वाले हैं और बात आ रही है कि मुख्यमंत्री का संबोधन भी यहां होगा। उनके साथ अविनाश गहलोत की भी मौजूदगी है। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तस्वीरें फर्स्ट इंडिया पर आपको दिखा रहे हैं। आशापुरा माता मंदिर में सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। समारोह स्थल पर मौजूद है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। ये आयोजन पृथ्वीराज चौहान जयंती समिति की ओर से आयोजित किया जा रहा है और इससे पहले महंत नरेश पुरी महाराज ने ब्यावर पहुंच करके आशापुरा माता मंदिर में पूजा अर्चना की थी और उसके बाद जो नवविवाहित 15 जोड़े हैं जिनका सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया है उन्हें स्वर्ण आभूषण और इसके अलावा आशीर्वाद भी अपना दिया था और कहा था कि वैवाहिक जीवन सुख समृद्धि से भरा हो। लेकिन फिर उसके पश्चात इंतजार था मुख्यमंत्री के पहुंचने का। मुख्यमंत्री ब्यावर पहुंचे, आशापुरा माता धाम में दर्शन किए। देखिएगा तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्यावर से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर मौजूद है, मंच पर पहुंचे हैं। यहां मंत्री सुरेश सिंह रावत और विधायक शंकर सिंह रावत, सभापति नरेश कनौजिया मौजूद है। मुख्यमंत्री का स्वागत चल रहा है। देखिएगा अब माल्या पहनाकर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। इसके अलावा अब जो राजस्थानी वेशभूषा की बात है, जो राजस्थानी साफा है वो भी मुख्यमंत्री को पहनाया जा रहा था और इसके पश्चात ये स्वागत का क्रम जो कि चल रहा है। इससे पहले भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का ब्यावर पहुंचने पर हुआ था। जो समिति के सदस्य हैं उनके द्वारा और बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री को ब्यावर में देख बेहद उत्साहित दिखाई दिए। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीरों में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत चल रहा है तो दाई तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोरदार और भव्य स्वागत किया गया। आशापुरा माता धाम में इससे पूर्व दर्शन भी किए थे और दर्शन कर सीधा पहुंचे हैं आयोजन स्थल। मुख्यमंत्री जी को भेंट करा रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से यह आयोजन चल रहा है। सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए। और आज का कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो बेहद महत्वपूर्ण और बेहद भावुक करने वाला भी, क्योंकि देखिए जो गरीब परिवार से आते हैं या फिर जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति इस तरह से नहीं है कि अपनी बेटी को का विवाह कर पाए और अच्छे से बेटी की विदाई हो पाए, तो ऐसे में आगे आकर के कार्यक्रम पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से आयोजित किया गया, जिसमें मौजूदगी महंत नरेश पुरी महाराज की भी रही, मुख्यमंत्री की भी रही और इससे पहले आशीर्वाद भी दिया गया था। नवविवाहित जोड़े की सुख समृद्धि की कामना की गई थी और खुद मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में और आशीर्वाद मुख्यमंत्री की ओर से भी दिया जाएगा और मंगल जीवन की कामना भी की जाएगी। भव्य स्वागत मुख्यमंत्री का हुआ और अब तस्वीर में आपको महंत नरेश पुरी महाराज दिखाई दे रहे हैं जो कि पहुंचे थे और दर्शनों का लाभ लिया था आशापुरा धाम में। इस धरा की अपनी एक विशेषता है, अपनी एक खासियत है और इस वजह से ही जब आज का दिन खास है, एक तरफ जब गंगा दशहरा का मौका है वैसे ही ये शुभ योग है आज का दिन और शुभ योग में शुभ कार्यक्रमों की बेला जिस तरह से चल रही है। ब्यावर से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं। दूसरी तस्वीरों में आपको अविनाश गहलोत और मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं क्योंकि पृथ्वीराज चौहान समिति की ओर से ये आयोजन हो रहा है और पृथ्वीराज चौहान जयंती समारोह समिति की ओर से आयोजन आरएसएस के प्रचारक भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हुए हैं। आपसे निवेदन है आशापुरा माता मंदिर में 15 जोड़ों का सामूहिक विवाह सम्मेलन, स्वर्ण आभूषण और 15 जोड़ों को प्रसाद देकर आशीर्वाद दिया गया था। सुखी वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद भी दिया गया था। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर इस आयोजन से जुड़ी हुई और अब देखिएगा इंतजार है तो संबोधन का, क्योंकि जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे संबोधन भी यहाँ होना है। मंच पर मौजूद तमाम अतिथिगण का, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी संबोधन, सभी की निगाहें इस आज के खास संबोधन पर। और देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोकसभा चुनाव संपन्न होने के पश्चात पहली बार ब्यावर पहुंचे हैं, तो ऐसे में और अधिक उत्साहित वहां की
कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं मुख्यमंत्री की मौजूदगी में। लोकसभा चुनाव के आभार आप इस संपन्न होने के पश्चात का ये मुख्यमंत्री का ब्यावर का पहला दौरा है और इस दौरे का एक बहुत ही निर्मल मकसद और सुख समृद्ध जीवन की कामना करना भी इस कार्यक्रम का मकसद। मंच पर मौजूद हैं, ब्यावर से सीधे तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा दिखाई दे रहे हैं आपको तस्वीरों में। आशापुरा माता मंदिर में दर्शनों का लाभ लिया और उसके बाद अब मंच पर मौजूद हैं। इसके बाद इंतजार है उनके संबोधन का। उनके अलावा अब स्थानीय नेताओं की भी मौजूदगी है। जोरदार स्वागत इससे पहले मुख्यमंत्री का किया गया था और अब ये देखिए तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहा है कि स्वागत की बेला चल रही है। पहले मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया था और अब जो वहाँ अतिथिगण मौजूद हैं उन्हें उनका स्वागत किया जा रहा है और अब जिन्हें वीरता के लिए पहचाना जाता है, पृथ्वीराज चौहान, उनकी प्रतिमा जिस पर माल्यार्पण पहले मुख्यमंत्री ने किया था, अब वही प्रतिमा भी दी जा रही है भेंट स्वरूपी और आशीर्वाद स्वरूपी मौजूद अतिथिगण को। दो तस्वीरें ब्यावर से आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री आपको मंच पर मौजूद दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद दूसरी तस्वीर जब वहां पहुंचकर देखिएगा अब, क्योंकि देखिए पृथ्वीराज चौहान के नाम का जिक्र हो रहा है, वीर योद्धा के तौर पर पहचाने जाते हैं। राजस्थान की जो धरा है उसमें एक वीर योद्धा के लिए उन्हें जाना जाता है और इतिहास में उन्हें अपनी वीरता के लिए जाना जाएगा। और जिस तरह से अब ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है वो कार्यक्रम भी बेहद खास है। ब्यावर से ये तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया माला पहनाकर और फिर साफा जिसका सम्मान मुख्यमंत्री ने करा, अपने माथे से लगाकर उस साफा का सम्मान मुख्यमंत्री ने किया। मंत्री सुरेश सिंह रावत, राजसमंद सांसद भी मौजूद हैं, विधायक शंकर रावत, सभापति नरेश कनौजिया की मौजूदगी है। इसके तरफ अविनाश गहलोत पहुंचे हैं कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री का संबोधन और इसके बाद देखिए आगे भी मुख्यमंत्री को अन्य कार्यक्रमों में शिरकत करनी है, उसके लिए भी रवाना होंगे, जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे। उनके साथ सहयोगी महिमा कुमारी मेवाड़, राजसमंद सांसद जो हाल ही में राजसमंद मंत्री द्वय भाई श्री सुरेश जी, भाई अविनाश जी, हमारे इस इलाके के, इस जमीन के सम्माननीय विधायक भाई शंकर सिंह जी, भाई हरि सिंह जी तथा चलिए तो ये कार्यक्रम जो कि ब्यावर में आयोजित हो रहा है, सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, मंच पर मौजूद है मुख्यमंत्री, अब आगे क्या कार्यक्रम रहेगा, कितनी देर में मुख्यमंत्री का संबोधन? जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा है वो यहाँ पहुंचे थे आशापुरा माता मंदिर ब्यावर के, और वहाँ पे पहुंचने के बाद उन्होंने दर्शन किए, दर्शन पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने वीर शिरोमणि जो है उनकी मूर्ति पर जो है माला अर्पण की, माला और पुष्प अर्पित किए। अर्पित करने के बाद वह मंच की तरफ पहुंचे और जहाँ पर उन्होंने नवविवाहित दंपतियों से भी मुलाकात की और अब जो है वो मंच पे विधिवत रूप से कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। करीबन 14 से 15 जो जोड़े हैं उनका नवविवाह यहाँ पे जो सम्मेलन है, विवाह सम्मेलन वो यहाँ पे आयोजित करवाया गया था। विवाह सम्मेलन संपूर्ण हो चुका है और उसके बाद अब जो उद्बोधन का काम है शुरू है, कार्यक्रम है वो शुरू हो चुका है। मंच की आप बात करें तो मंच पे जो मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा है उनके साथ में जो मेहंदीपुर बालाजी मंदिर है उसके महंत जो है नरेशपुरी जी महाराज वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। जो विधायक और मंत्री सुरेश सिंह रावत वो भी यहाँ पे मौजूद है। अविनाश गहलोत यहाँ पे मौजूद हैं। शंकर सिंह रावत, वीरेंद्र सिंह कानावत, हरीश सिंह रावत और जो महिमा कुमारी हैं राष्ट्रपति सांसद वो भी यहाँ पे मंच पे मौजूद है। और यहाँ पे जो तमाम नेता जो है वो यहाँ पे मौजूद है और अब जो उद्बोधन है वो शुरू हो चुका है। कुछ देर के अंदर मुख्यमंत्री वजुंधरा शर्मा भी अपना उद्बोधन लेकिन उससे पहले यहाँ पे स्वागत सत्कार जो परंपरा है, राजस्थानी परंपरा के अनुसार यहाँ पे स्वागत सत्कार किया गया। पापा बनाकर, माला बनाकर के, प्रतीक चिन्ह देकर के यहाँ पर सम्मान किया गया और जिसके बाद अब जो उद्बोधन है उसकी श्रृंखला शुरू हो चुकी है और अब
कुछ देर के अंदर जो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री करीब आधा घंटे के अंदर जो है यहाँ पर अपना उद्बोधन देंगे। लेकिन उससे पहले जो सुरेश सिंह रावत हैं, जो महंत आए हैं बालाजी, वो मेहंदीपुर बालाजी बंदर के, वो अपना उद्बोधन देंगे। उनके उद्बोधन से पहले और भी जो नेता यहाँ पर मौजूद उन सभी यहाँ पर उद्बोधन करवाए जाएंगे और उद्बोधन कराने के साथ ही जो मुख्यमंत्री है फिर उनका भी उद्बोधन यहाँ पे शुरू किया जाएगा। और कहा जा सकता है कि हर साल इस तरीके का कार्यक्रम जो है यहाँ पे आयोजित होता है। और दूसरी बार ऐसा है कि प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं जो यहाँ पे कार्यक्रम में पहुंचे और इस तरह के कार्यक्रम के अंदर शिरकत करने के साथ साथ नव दंपत्ति जो जोड़े हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पे पहुंचे हैं। पूर्व में जो पूर्व मुख्यमंत्री है वसुंधरा राजे, वो भी एक बार यहाँ पे पहुंची थी और इसी तरीके के कार्यक्रम के अंदर उन्होंने शामिल हुई थी और कार्यक्रम के शोभा को और भी बढ़ाया था। वह मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं और उनके जो द्वारा जो उद्बोधन है, अब इंतजार यही किया जा रहा है कि मुख्यमंत्री किस तरीके की बातें करते हैं, क्या यहाँ पे जो संदेश देते हैं, किस तरीके से लोगों से उद्बोधन के अंदर वो कहने वाले हैं, वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि हिंदुत्व को लेकर के यहाँ पर एक बड़ी मुहिम जो है वो यहाँ पर चलाई जाती है और जो ब्यावर शहर है वो कहीं ना कहीं हिंदुत्व को लेकर के एक बड़ा मुद्दा जो है वो यहाँ पर है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो यहाँ पे आयोजित किया जा रहा है। उसके अंदर जो विवाह सम्मेलन है वो आयोजित होने के बाद अब जो कार्यक्रम है उद्बोधन होगा वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। कुछ देर के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अपना उद्बोधन आम जन को यहाँ पे संबोधित करेंगे। बिल्कुल, और इंतजार है शुभम उसी उद्बोधन का। शुभम, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, आपने बताया कि किस तरह से स्वागत किया गया मुख्यमंत्री का। इसके बाद शुभम, इस कार्यक्रम से कितनी देर में मुख्यमंत्री रवाना होने वाले हैं आगे, क्योंकि आपने कहा था कि इसके बाद भी मुख्यमंत्री के ब्यावर के इतर भी कई कार्यक्रम हैं जिसमें उनको शामिल होना है। जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री का यहाँ पर उद्बोधन कुछ देर में शुरू होगा, जिसके बाद उद्बोधन पूरा होने का हो सकता है कि यहाँ पे भोजन का भी कार्यक्रम मुख्यमंत्री का है। भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पे की गई, तो हो सकता है कि मुख्यमंत्री कुछ देर के लिए अंदर जाएं और जो एक रूम बनाया गया है वहाँ पर रूम पर जाकर के भोजन ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने के बाद जो मुख्यमंत्री है उनका वापस अजमेर की तरफ जाने का जो है वो कार्यक्रम है। अजमेर के जो किशनगढ़ है वो वहाँ पे पहुंचेंगे। वहाँ पे पहुंचने के बाद जो भागीरथ चौधरी हैं, भागीरथ चौधरी के आवास पर पहुंचने, जहाँ पर उनका जो जन्म दिवस है, क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र के अंदर उन्हें मंत्री पद मिला है। उसके बाद कुछ ही दिन पहले, 3 दिन पहले उन्होंने शपथ ली थी और कार्यभार ग्रहण करने के बाद वो अजमेर में पहुंचे और आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर उनको बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उनके यहाँ पर कार्यक्रम में जा सकते हैं और कुछ देर के अंदर यहाँ पे रवाना होंगे। लेकिन पहले जो यहाँ का कार्यक्रम है वो यही है कि उद्बोधन होगा। उद्बोधन के बाद कार्यक्रम का समापन के बाद मुख्यमंत्री का भोजन की व्यवस्था भी यहाँ पर रखी गई, तो भोजन की व्यवस्था के बाद अजमेर के लिए रवाना होंगे। बिल्कुल शुभम, भोजन की व्यवस्था भी इस कार्यक्रम में की गई है। शुभम, अभी किनका उद्बोधन चल रहा है, क्योंकि अन्य अतिथियों की भी मौजूदगी है वहां पर? शुभम, आवाज मिल पा रही है क्या मेरी? चलिए दोबारा जुड़ने की कोशिश सहयोगी के साथ करेंगे, लेकिन अब उससे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा देते हैं ब्यावर से, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मेहंदीपुर बालाजी धाम के महंत नरेशपुरी महाराज भी हिस्सा है इस कार्यक्रम का। अध्यक्षता उन्होंने की, क्योंकि सामूहिक विवाह सम्मेलन की मैं बहुत अध्ययन के आधार पर बहुत चुनौती के साथ मैं बोलता रहा हूं।